Hello students, welcome to Suraj School Bhiwadi. Today I am going to continue the same chapter, that is chapter number 2, polynomials. We have done introduction part of polynomials, binomial, monomial, linear, quantity, cubic. Today we will study about the remainder theorem. So as you know that you have seen in the contents, there is introduction part, polynomials in one variable, then zeros, and then remainder theorem, then factorization, then algebraic, and then summary. We have done introduction part, polynomials in one variable, zeros, and today we are going to discuss the remainder theorem. So let's have a look remainder theorem. So let us consider examples of 15 and 6. So when you divide 15 by 6, 6 2s are 12, you have 3. So this is your divisor, dividend, quotient, remainder. What you have seen, that dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. So 15 is equal to divisor is 6, quotient is 2, remainder is 3. Fine. And if you divide, here you are watching that remainder is 3, but if you are dividing 12 by 6, what you get, remainder is 0. So what is the remainder here? 0. We can say that 6 is a factor. So if the remainder is 6, if the remainder is 0, you can say factor or you can say multiple. In the junior classes also you have done the same thing. Now the question is, can we divide one polynomial by another? जिस तरीके से अभी आपने नंबर्स को डिवाइड किया, so can you divide polynomials by polynomials? To start with, let us try to do this. So you have 2x cube plus x square plus x, you are dividing by x. So obvious, you know the law of exponents. Here the bases are same and are in the division. So what you will do, you will subtract the powers. Here also power will be subtracted, here also power will be subtracted. In fact, you may have noticed that x is common to each term of 2x cube plus x square plus x. कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो यू कैन टेक कॉमन ऑल्सो एंड यू कैन डिवाइड. सो कॉमन मीन्स मल्टीपल हो जाएगा या वो उसका फैक्टर हो जाएगा. कम्प्लीटली डिवाइड हो गया तो फैक्टर हो जाएगा या मल्टीप्लाई हो जाएगा. फाइन. और अगर रिमाइंडर समथिंग आ रहा है तो फिर वो डिवाइड नहीं होगा पूरा. डिवाइड पी एक्स बाई जी एक्स. अब जैसे ये क्वेश्चन है तो आपको इसे डिवाइड करना है, एक्स प्लस 3x स्क्वेयर माइनस 1 को x प्लस 1 से. तो आप पहले इसे डिक्रीजिंग पावर में इस तरीके से लिखेंगे. तो x को किससे मल्टीप्लाई करें कि 3x स्क्वेयर आए, तो x को किससे मल्टीप्लाई करें कि 3x स्क्वेयर आए. तो डिवाइड एक बार आप करके देख लेंगे. तो यहाँ पे आपके पास आता है 3x. जब आपने 3x को x से मल्टीप्लाई किया तो 3x स्क्वेयर आया, 1 से किया तो 3x आया. आपकी 8th क्लास की बुक में भी ये था. यहाँ पे माइनस करेंगे, कैंसिल हो जाएगा, या माइनस 2x माइनस 1. अब x को किससे करें कि माइनस 2x आ जाए, माइनस 2 से, माइनस 2x माइनस 2. अब ये आपका कैंसिल हो जाएगा और रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 3. ठीक है, रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा, सॉरी. ठीक है, इस तरीके से आप इसे कम्प्लीटली डिवाइड कर लेंगे. कैसे पता चलेगा, जो भी नंबर आपको चाहिए और आप इसको डिवाइज़र से डिवाइड कर देंगे. तो 3x आ गया, ठीक है, तो 3x यहाँ आ गया. और आपको यहाँ पे माइनस 2x चाहिए, यहाँ पे आपके पास x है तो माइनस 2x को x से डिवाइड करके देख लो, तो माइनस 2 से करेंगे. और ये ध्यान रखना, इसको दोनों नंबर से करेंगे, फिर नेक्स्ट स्टेप में इसको भी दोनों नंबर से करेंगे. आपको ये बहुत अच्छे से पता है, द डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर. फाइन. सो you can also divide the polynomial 3x4 बाई एक्स माइनस 1. तो इसे स्टेप बाय स्टेप कैसे करोगे, आपको चाहिए यहाँ पे, आपको 3x4 चाहिए, आपके पास x है, 3x4 आपको चाहिए, आपके पास x है, तो ये कैसे आएगा, 3x क्यूब आएगा. क्या आएगा, 3x क्यूब. 3x क्यूब की आप यहाँ पे माइनस 1 से भी करेंगे, ठीक है. अब ये साइन चेंज करेंगे, ये कट गया, माइनस का 4 प्लस का 3 कितना आ गया, माइनस का 1. अब माइनस के 1x क्यूब कैसे आएगा, आपको माइनस का 1x क्यूब चाहिए, आपके पास है x, तो कितना बच गया, माइनस एक्स स्क्वेयर. तो माइनस एक्स स्क्वेयर से इसको करेंगे. माइनस एक्स स्क्वेयर को x से किया तो माइनस एक्स क्यूब, और यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वेयर. यहाँ पे एक्स स्क्वेयर था नहीं तो देखो यहाँ पे स्पेस छोड़ दिया है, क्योंकि हम डिक्रीजिंग पावर के हिसाब से ही करेंगे. ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वेयर. अब जब माइनस एक्स स्क्वेयर आ गया
आपके पास है x, तो किससे करेंगे, माइनस एक्स से करेंगे। माइनस एक्स स्क्वेयर हो गया और प्लस का 1 हो गया, प्लस का 1x, ये फिर कट गया। अब आपके पास बचा माइनस का 4x। अब आप किससे करेंगे, अब आप माइनस का 4x आपको चाहिए, लेकिन आपके पास है x, तो आप किससे करोगे, -4 से। करने के बाद में ये आपका सॉल्व हो जाएगा। इस तरीके से आपको करना है। अगर रिमाइंडर आया तो 0 या फैक्टर नहीं है, और नहीं आया रिमाइंडर 0 आया तो है। इसी तरीके से आप इसको डिवाइड करेंगे, x³ + 1 को x+1 से। आपको चाहिए x³, तो x³ चाहिए और आपके पास x है, तो आप किससे करोगे, x² से। फिर x² की 1 से भी करोगे, साइन चेंज, ये कैंसिल, -x², 1 अलग कर दिया। अब x यहाँ पे -x², -x² है और आपके पास x है, तो ये किससे करोगे आप, -x से। -x से क्या, तो यहाँ पे -x² और यहाँ पे आपका माइनस का x, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचा, प्लस का x + 1। अब किससे करेंगे, x चाहिए, x ये तो हम 1 से करेंगे। तो इस तरीके से आपको ये करते हुए जाना है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे नोटबुक पर तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। नाउ व्हाट इज़ रिमाइंडर थ्योरम, लेट px बी एनी पॉलिनोमियल, px कोई भी पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री जो है वो 1 से ज़्यादा है और a कोई भी रियल नंबर है, देन px इज़ डिवाइडेड बाय लीनियर पॉलिनोमियल, रिमाइंडर इज़ pa। यानी कि कोई पॉलिनोमियल px है, अगर आप x - a से डिवाइड करते हो तो x = a आएगा, तो उसकी वैल्यू p है। यानी कि रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से आपको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि ये आपके पास पॉलिनोमियल है तो बहुत इजीली आप रिमाइंडर को निकाल सकते हो। यहाँ पे आपका x - 1 है, x - 1 को 0 के इक्वल करो तो x किसके इक्वल आ गया, 1 के। तो यहाँ पे आप p x की जगह 1 रखोगे तो जो आपका आंसर आएगा वो आपका रिमाइंडर होगा। ठीक है, ये रिमाइंडर थ्योरम बोलती है। इसी तरीके से यहाँ पर इन्होंने बोला है कि चेक करो कि मल्टीपल है या नहीं। अभी हमने पढ़ा कि मल्टीपल है या फैक्टर है, तो कैसे पता चलेगा बेटा, रिमाइंडर 0 आएगा। तो आइदर आप डिवाइड कर लो इसे कम्प्लीटली और यू कैन पुट द वैल्यू। जैसे 2t + 1 है तो आप इसको 0 के इक्वल रखो, तो 2t = -1, t = -1/2। इसकी वैल्यू यहाँ पर आप t की जगह पुट कर दो। ओके, तो इस तरीके से आपको करना है एंड यू हैव टू डू द प्रैक्टिस ऑफ एक्सरसाइज 2.3। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। आई हैव ऑल्सो गिवन आंसर की, विद इट यू सॉल्व एंड देन यू कैन चेक योर आंसर। गॉड ब्लेस यू ऑल।